बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 24 या 26 वचन। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है, तो विश्वास ना करना। 32वीं पढ़ेंगे इसका। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ, इसी रीति से जब तुम सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वारी पे है। हालेलुया। और अगर हम 24 का 2 या 3 से पढ़ेंगे हम। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो। तुम चारों तरफ लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, पर घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेंगे जगह जगह, भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का आना, सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, 33 साल दुनिया में रहा, 30 साल वो अपने माता पिता की अधीनगी में, और 3-3.5 साल उसने प्रचार किया। और क्या प्रचार किया कि मन फिराओ अपने पापों से, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने यही प्रचार किया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पूरे संसार में सुनाया गया। हालेलुया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार, जो उसने अपने चेलों को पहले से बता दिया था, और जो प्रभु की धर्म पुस्तकों में जो हजारों साल पहले से भविष्यवाणी लिख दी गई थी कि एक पवित्र पुरुष पूरे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, काटा जाएगा, तो वह भविष्यवाणी आज से 2000 साल पहले पूरी हुई। और प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र कुमारी से पैदा हुआ, इस संसार में आया, पूरी मनुष्य जाति के पापों का दंड यीशु ने क्रूस पे लिया, और वो मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। 3 दिन के बाद 40 दिन दुनिया में रहा, हजारों लोगों को एक साथ दिखाई दिया, और उसके बाद 40 दिन के बाद यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। और उसने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए घर तैयार करने, और जब मैं जाता हूँ तो तुम्हें वापस लेने आऊँगा। हालेलुया। इसलिए जाओ, पूरी दुनिया में सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये आज्ञा अपने चेलों को देके गया, इसीलिए मसीह लोग पूरे संसार में प्रचार करते हैं, क्योंकि उनको प्रभु की आज्ञा मिली है। और हम प्रभु की आज्ञा को सबसे पहले मानना हमारी जिम्मेवारी बनती है, भले हमें संसार कुछ भी क्यों ना कहे। कोई जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, हम सिर्फ वचन सुनाते हैं, और परमेश्वर विश्वास देता है, और लोग प्रभु के राज्य में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्ती तो आप सब्जी नहीं खिला सकते। अगर आपको तोरी की सब्जी पसंद नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती आप वो नहीं खिला सकते। मसीह को ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात है। जो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें जो लोग करते हैं कि ज़बरदस्ती प्रभु के राज्य में कोई नहीं आता, कोई ज़बरदस्ती प्रभु के राज्य में नहीं आता। इंसान आज की डेट में बहुत बुद्धिमान बन चुका है, उसको सब कुछ पता है क्या सही है और क्या गलत है। हालेलुया।
तो ये प्रभु की आज्ञा है। और अब जब 2020 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को आए हुए, अब यीशु ने कहा मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। तुम्हें कौन? वो कलीसिया जो यीशु के नाम पे विश्वास लाती है। हालेलुया। और यीशु ने कहा मेरे आने के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। लेकिन यीशु ने कहा पर मैं तुम्हें चिन्ह देता हूं। वो चिन्ह जो तुम देखोगे दुनिया के अंत में जब घटेंगे तो समझ लेना मैं द्वार पे हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा इस दुनिया में मेरे आने से पहले लड़ाइयाँ होंगी, विश्व युद्ध होंगे। ये 100 सालों के अंदर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। हालेलुया। तीसरा विश्व युद्ध की तैयारी है और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का, चाइना, रशिया, ये सब जगह तुम युद्ध की चर्चा, रोज युद्ध होंगे और तुम पूरे दुनिया में युद्धों की लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। कौम पे चढ़ाई करेगी, जाति पे चढ़ाई करेगी। हालेलुया। अफ्रीका में और भी कई कंट्री हैं जहाँ पर इतनी गरीबी है कि खाना ना मिलने के कारण बच्चे मर जाते लाखों की तादाद में। हालेलुया। तो ये सारी चीजें प्रभु के आने से पहले होंगी। और लिखा है प्रभु के राज्य का सुसमाचार पूरी दुनिया में सुनाया जाएगा। हर गांव में, शहर में, सब जगह सुनाया जाएगा। कोई ये ना कहे कि मुझे नहीं पता था। माने ना माने उसकी मर्जी है, पर सुनाया जरूर जाएगा। आज हम देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, प्रभु के प्रचारकों के द्वारा जगह जगह प्रभु की प्रचार हो रहे हैं। और जितना इस समय पर प्रभु का प्रचार हो रहा है आज से पहले कभी नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आना नजदीक है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हें चिन्ह देता हूँ। और ये सारे यीशु के आगमन के चिन्ह हैं। जगह जगह महामारियाँ पड़ेंगी। हालेलुया। हो पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही? प्रभु ने ये बोला संसार में महामारियाँ आएंगी, एक के बाद एक आएंगी। हालेलुया। और हम अगर इतिहास उठा के देखें पिछले दिनों में, थोड़े समय बाद एक नई बीमारी को हम सुनते हैं। हाँ जी, डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया। हाँ जी, ये अलग अलग बीमारियों, एड्स आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, येलो बुखार आ गया, फंगस आ गया, कोरोना आ गया, इस तरह की बहुत सारे। लेकिन ये सारा अभी जो चीजें आ रही हैं वो इससे भी भयंकर है, क्योंकि प्रभु का आना नजदीक है। और प्रभु की बोली हुई हर बात, बाइबल में लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरी बातें बिना पूरा हुए कभी ना टलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, यीशु ने कहा उस दिनों में लोग कहेंगे ओ यीशु वहाँ आ गया, यीशु कोरिया में आ गया, यीशु चाइना में आ गया, यीशु तो इंग्लैंड में आ गया। तो विश्वास मत करना, क्योंकि प्रभु का आना कैसे होगा? जैसे बिजली एक छोर से दूसरे छोर में चमकती है, प्रभु का आना भी ऐसे होगा। तो तुम किसी के भरमाने में मत आ जाना। हालेलुया। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी लाइफ में एक कलीसिया, एक अगवा होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। जो लोग बिना अगवे के, बिना कलीसिया के हैं, उनको शैतान कभी भी भरमा सकता है। हालेलुया। क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या करना है, कैसे चलना है। कलीसिया में हमेशा पवित्र आत्मा अपने अगुओं से बात करता है कि ये सिखाओ मेरे लोगों को, ये बता, अब ये सिचुएशन है, यहाँ पे खड़ा करना है, यहाँ पे चीज़ें कमजोर। प्रभु अपने लोगों को अपने दासों के द्वारा अपनी कलीसिया में स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में मत भटकिए इधर उधर, एक जगह पे टिक जाइए, क्योंकि अगर भटकेंगे तो भटकते ही रहेंगे। फिर शैतान कभी भी आपको भरमा सकता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं जानता पर मैं तुम्हें चिन्ह बता देता हूँ। हाँ, कैसे? प्रभु कहता है अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। वहाँ पे अंजीर का पेड़ लगा था और उसने कहा उसकी
डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी के दिन ग्रीष्मकाल नज़दीक है। जब पत्ते झड़ते हैं तो हम कहते हैं अरे पतझड़ का मौसम है, और जब नई कोपलें निकलती हैं, नए पत्ते आते हैं तो हम कहते हैं हुन सीजन आ गया, हुन गर्मी दे दिन आ गए, हुन देखो आम के पेड़ लदे पड़े हैं फल से फूल से, अब क्या है गर्मी का सीजन आ गया। तो हम पेड़ों पे लगे हुए पत्तों से, नए पत्तों से और फूल से पहचान जाते हैं कि कौन सा सीजन आने वाला है। तो यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है कि जब तुम इसी रीति से तुम भी जब इन बातों को संसार में घटते देखो तो समझ लो कि मैं द्वार पे हूँ और कि वो निकट है। 1 यूहन्ना उसका 2:18 भी हम पढ़ लेंगे। हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार आप भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पे वचन कहता है, हे लड़कों सुन लो, ये अंतिम समय है। समझ आ रही है आपको? प्रभु हमें एंड टाइम, एंड डेज के बारे में बता रहा है कि अंतिम दिनों में कैसे लोग दुनिया पर होंगे, कैसे लोग, किस तरह के लोग संसार में होंगे अंत के समय में। हे लड़कों, ये अंतिम समय है। समझ रहे हैं आप? हम कहते हैं ना अंतिम समय है, ये एंड टाइम है बिल्कुल। हम कहते हैं अभी तो पिक्चर बस खत्म होने वाली है, 5 मिनट की रहेगी, उसके बाद दी एंड है। तो ऐसे ही प्रभु कह रहा है, हे लड़कों ये जान लो कि ये अंतिम समय है। हालेलुया। और मैंने बताया कि बहुत कम समय, क्योंकि परमेश्वर आज हमें लग रहा है, हो सकता है अगले ही सेकंड कलीसिया गायब। हालेलुया। कभी भी, लेकिन तैयारी पहले होएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु क्या कह रहा है कि मसीह विरोधी, आप जानते हैं जब रैप्चर होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके सही उसी दिन से 7 साल का महाक्लेश इस संसार में आएगा और एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया के ऊपर शैतान का राज्य होगा। और वो शैतान कोई ऐसे नहीं सींगों वाला शैतान है, मनुष्यों के बीच में से ही एक व्यक्ति निकलेगा। और बताया जाता है कि वो व्यक्ति यूरोप से होगा और वहाँ से वो एंटी क्राइस्ट शैतान उसको अपनी सारी पावर देगा, सारी शक्तियाँ देगा, ताकि वो दुनिया के ऊपर रूल करे। पूरी दुनिया के ऊपर शैतान का राज्य होगा 7 साल का। हालेलुया। और उस समय कोई भी परमेश्वर को नहीं मान सकेगा, क्योंकि वो खुद परमेश्वर बन के बैठेगा और बोलेगा कि मेरी आराधना, मेरी वर्शिप करो। हालेलुया। और सही 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग भी वापस आएंगे। हालेलुया। तो ये चीजें बहुत जल्द होने वाली हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर उसने कहा मसीह विरोधी आएगा, वरन अब भी है। अभी क्या है, वो छुप के काम कर रहा है, लेकिन उस समय वो प्रकट हो जाएगा पूरी तरह से, वो खुलेआम काम करेगा। हालेलुया। और हम देख रहे हैं पहले लोग छुप के पाप किया करते थे, अभी देखो सरेआम पाप, सरेआम चीजें हो रही हैं, कोई डर नहीं किसी को। हालेलुया। किस तरह के लोग संसार में होंगे हम देखेंगे अभी। 1 तीमुथियुस निकालेंगे, उसका 3 चैप्टर 2 और 3। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। सुनिए, सबसे पहले इस अंतिम समय में बाइबल में लिखा है कठिन समय आएंगे और मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। हालेलुया। 2 तीमुथियुस उसका 3 में लिखा है, मैं चाहती हूँ आप घर जाके पढ़ ले। लिखा है अंतिम समय में लोग कैसे होंगे? स्वार्थी, सिर्फ खुद से प्रेम करने वाले। नंबर 1 ये मैं बता रही हूँ,
खुद से प्रेम करने वाले, उनका पूरा फोकस खुद पे होगा। हाँ, आजकल एक फोटो डालते हैं फेसबुक पे, उसके बाद देखते हैं कितने लाइक आए, कितने लोगों ने मुझे देखा, कितने लोगों ने मुझे पसंद किया, कितने लोग मुझसे। तो लोग क्या करें, सेल्फिश लोग, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, खुद से प्रेम करेंगे, दूसरों की उनको कोई चिंता नहीं होगी, वो सिर्फ अपने आप से प्रेम करेंगे। हालेलुया। और आप अपने आसपास अगर आज देखें लोगों को, तो आपको ऐसे ही लोग दिखेंगे। सेल्फी ले रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, फिर 2-2 मिनट बाद देख रहे हैं कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने हमारे को लाइक किया। अपने ऊपर फोकस, खुद से प्रेम करना। समझ आ रही है आपको? अपने से प्रेम करना। स्वार्थी मतलब सिर्फ अपने आप के बारे में सोचना, खुद से ही प्रेम करना, अपना सारा फोकस खुद के ऊपर करना। ऐसे लोग अंत के दिनों में आएंगे, पहला। और दूसरी चीज, दूसरों से प्रेम ना करना। हालेलुया। उनको कोई मतलब नहीं है कोई मर रहा है। मतलब लोग आज हम देखते ना, हम कहते खून सफेद हो गया, मरे पे भी नहीं रोते लोग। हाँ, कोई नहीं, चला गया चला गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग एक दूसरे से प्रेम किया करते थे, चिंता किया करते थे, फिक्र करते थे, कुछ करते थे। अभी ऐसा नहीं है। लेकिन अपने हित की दूसरों से प्रेम करने वाले नहीं होंगे, सिर्फ अपने से प्रेम करने वाली स्वार्थी लोग इस दुनिया में होंगे। हालेलुया। हम निकालेंगे अभी 2 तीमुथियुस। हाँ, यहाँ पे लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी किसको बोलते हैं? जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में दूसरा क्या सोच रहा है उसको कोई मतलब नहीं। दूसरे को दुख हो रहा है, दूसरा उसको कोई पर, अपने बारे में स्वार्थी, लोभी, डींगवार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित। दूसरों को माफी नहीं देंगे, किसी पे दया नहीं करेंगे। मर रहा तो मरने दो, हमें क्या है। इस तरह के लोग आज आप देख सकते हो अपने चारों तरफ, आपको मिल जाएंगे ढेरों। दोष लगाने वाले, असंयमी, हमेशा दूसरों पे दोष लगाना। गलती खुद करी है, दोष दूसरे पे मर देना। हाँ, अभी बाहर कीचड़ है, गिर गए, अभी प्रभु को गाली निकालेंगे, कहाँ बरसात कर दी, कीचड़ कर दिया, मैं गिर गया। खुद नहीं चलेंगे संभल के, पर दोष क्या करेंगे? दूसरों पे लगाएंगे। समझ आ रही है आपको? तो ये क्या है? दोष लगाने वाले, असंयमी, संयम नहीं। आज संयम है लोगों में? 2 मिनट का पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर। खाना नहीं मिले प्लेट फेंक के मार देंगे, घर का सामान तोड़ देंगे। फोन ना दो, बोलेंगे मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, नहीं तो फोन दिलाओ नया। संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है। असंयमी लोग दुनिया में भरे पड़े हैं आज के दिन में। कठोर, कठोर, समझ रहे हैं? कोई असर नहीं, किसी के आंसुओं को देख के नहीं पिघलते, किसी का दर्द देख के नहीं, कठोर हो गए हैं लोग। अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे। और भले के बैरी, जे कोई चंगा काम कर रहा है, ले किसे लालच नू कर रहा हो ना, हाँ एनू ऐदा ही कोई करता है। भले के बैरी, अच्छा काम करेंगे उसके विरोध में बोलेंगे, इकट्ठे होकर उसकी बुराई करेंगे। खुद नहीं करेंगे लेकिन करने वाले को भी बुरा कहेंगे। समझ आ रही है आपको? भले के बैरी, विश्वासघाती। कैसे? विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, ऐसे लोग इस दुनिया में होंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले कैसे लोग होंगे अंतिम समय में? खुद से प्रेम करने वाले, और दूसरे किसी से कोई प्रेम नहीं।
दूसरों से प्रेम नहीं करना, जिससे मतलब है बस उसी से बात करनी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। हालेलुया। पैसे का प्रेम लोगों के अंदर बहुत बढ़ जाएगा, पैसे का प्रेम बहुत बढ़ जाएगा, और पैसे का प्रेम एक तरह की मूर्ति पूजा है। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं एक वचन, 1 तीमुथियुस 6:9 और 10। जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। हाँ, ऐसे लोग जो धनी होना चाहते हैं, जो उनके पास है उनमें संतुष्टि नहीं है। अलमारी में 25 सूट पड़े हैं, पर अभी भी लालच है दूसरे को देख के, मेरे पास ये भी। क्या आपके पास दुनिया की सारी चीजें हो सकती हैं? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। इसलिए प्रभु ने क्या लिखा है, अगर तेरे पास खाने और पहनने को है तो उसी में संतुष्टि करना। ऊपर वाली अगर लाइन आप 8 पढ़ेंगे तो लिखा है तेरे पास खाने और पहनने को है तो उसमें संतुष्ट रहे। समझ आ रही है आपको? लेकिन बाकी क्या है? बाकी अभिलाषाएं हैं। लेकिन लिखा है जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देती हैं, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सारी बुराइयां कैसे आती हैं? धन के लोभ से। लालच सुना ना, बुरी बला है। तो सारी बुराइयों की जड़ क्या है? धन का लोभ, और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं आदमी को। लालच क्या है? चलो थोड़ा सा क्राइम कर लें, थोड़ा सा गलत काम कर लें, उसके बाद सारी उम्र चाहे जेल में निकालनी पड़े। आज लोग डरते नहीं हैं, उनको डर निकल गया। पैसे के लोभ ने अंधा कर दिया आंखों को, और हम देख रहे हैं रोज, कभी किसी के फलाना बंदा फंस गया, वो फंस गया, वो ये नशे बेच रहा था पकड़ा गया, आज आधी जिंदगी जेल में काट ली। तो ये क्या है? सारी चीजें धन का लोभ। प्रभु कह रहा है तेरे पास खाने पहनने को, संतुष्टि कर उसमें। हालेलुया। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर, किससे भटक कर? विश्वास से भटक जाते हैं धन का लोभ में लोग, और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर लिया है। नाना प्रकार के दुख आ गए जीवन में, प्रभु के समय को धन कमाने में लगा रहे हैं। हालेलुया। तो ये अंत के दिनों में इतनी तमा बढ़ जाएगी, लोगों को पैसे की भूख इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कुछ भी करेंगे। हालेलुया। मैं देखती हूं जब लोग परमेश्वर के पास आते हैं, पास्टर जी हमारा कर्जा उतर जाए, बस उसके बाद तो प्रभु के लिए करना है सब कुछ हमने, उसके बाद तो बस हमें क्या करना है, करना ही क्या है पैसे का, हमें तो प्रभु के लिए जिंदगी जीनी है, बस रोटी दाल रोटी मिलती रहे। थोड़े दिनों बाद मैं उन्हीं लोगों को देखती हूँ, अरे इसका कर्जा भी उतर गया, सब सेट भी हो गया, कहाँ गायब? क्या कर रहे हैं? बहुत और धन कमाने की लालसा में पता नहीं कहां कहां उलझ गए और विश्वास से भटक गए। जो विश्वास पहले था वो अब नहीं है। धन का लोभ। आप जानते हैं जब बाइबल में लिखा है इब्राहिम और लूत के विषय में, बाइबल में लिखा है इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो लूत भी उसके साथ चला, और जब लूत उसके साथ चला तो एक समय आया कि उनका धन संपत्ति बहुत बढ़ गई और उनके चरवाहों में आपस में लड़ाई हुई। तो इब्राहिम ने कहा लूत को कि तू देख जो तुझे चाहिए ले ले। तो लूत उसने अपनी आंखें उठाई
और सबसे जो हरी भरी सिंचाई वाली नदियां बहती थी वहां से सबसे अच्छा भाग उसने चुन लिया। हालेलुया। आज लोग अपने लिए सबसे अच्छा भाग चुनते हैं। और आप जानते क्या हुआ? उसने वो प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गया। उसने, आप जानते वो सिंचाई वाली भूमि नहीं थी, वो संसार था जो उसने चुन लिया था। परमेश्वर से अलग होके उसने दुनिया की आशीषों को, ब्लेसिंग को चुन लिया था। और एक समय आया जब परमेश्वर ने पाप वाली जगह को चुन लिया था। उसने पाप की जगह को चुन लिया था और वहां पर इतना पाप था कि औरतें औरतों के साथ व्यभिचार करती थी, आदमी आदमियों के साथ, जानवरों के साथ। इतना गंद था उस दुनिया में और उसने वो पाप वाली जगह को चुन लिया। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर उतर आया इब्राहिम के पास उसको ब्लेस करने के लिए, उसको इसहाक को देने के लिए, तो परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला मैं सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा हूं क्योंकि वहां का पाप बहुत बढ़ गया है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जब देख के दूत जब उस जगह पर आए तो वहां के लोगों ने उनके साथ भी व्यभिचार करने की कोशिश की। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उस लूत को बोला फटाफट इस नगर को छोड़ और निकल ले। और बाइबल में लिखा है उसने कहा मैं कैसे भागूं क्योंकि बहुत दूर है। क्योंकि वो जल्दी नहीं निकल रहा था, क्योंकि जब इंसान दुनियावी चीज़ों को पाने में इतनी मेहनत करता है तो वो जल्दी से छूटती नहीं है उनकी, वो फंसे होते हैं, उनका मन फंसा होता है और वो निकल नहीं रहा था वहाँ से। और बाइबल में वो अपने जमाइयों को बोलने लगा, बोले प्रभु इसको नाश करेगा। उसके जो जमाई थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे और फिर भी वो निकल नहीं रहा था। और लिखा है दूतों ने उसके हाथ पकड़ के उसे उठाया फटाफट कि तुम निकलो। फिर कहने लगा चलो मैं ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ पे सोअर नाम का एक नगर है, मुझे वहाँ तक भेज दो। आप जानते हैं शैतान आपको कभी भी पाप से दूर नहीं होने देता, वो आपके कनेक्शन बना के रखता है कि थोड़े दिनों बाद फिर वापस आ जाएं उसी जगह पर। हालेलुया। वो हमेशा आपको नज़दीकी में रखेगा, कभी कभी फ़ोन करता रहेगा, कभी कभी जुड़ा रहेगा आपके साथ ताकि कभी भी एंट्री मार सके आपकी लाइफ में। और बाइबल में लिखा वो ज़्यादा दूर नहीं। फिर दूत ने बोला, परमेश्वर ने बोला पीछे मुड़ के मत देखना, जिन चीज़ों को, जिन पाप को, जिस धन को तू छोड़ के आया जो पाप का था उसको पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी का मन धन में इतना लिप्त था कि पीछे मुड़ के देखा और वो आग का खंबा बन गई, आग का नहीं नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है लूत कैसे निकला जानते हो? खाली हाथ। जिसके लिए उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, जिस धन के लिए, वो धन उसके साथ नहीं आया, खाली हाथ आया। पत्नी को भी गवा के आया, धन को भी गवा के आया। यदि आज आप परमेश्वर के लिए धन को चुन रहे हो और प्रभु को छोड़ रहे हो तो ये धन कभी आपके साथ नहीं देगा। आप पछताएंगे कि मैंने परमेश्वर को छोड़ दिया इस धन को कमाने के लिए। हालेलुया। इसलिए धन का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है। इस धन को कमाने की लालसा में लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसकी सेवा को छोड़ देते हैं। हालेलुया। जितना आप प्रभु के, आप संडे चर्च नहीं आ रहे और आप थोड़े सा धन कमाने के लिए रुक गए, पूरा हफ्ता आपका नुकसान होगा। वो धन कई गुना होकर निकलेगा जो प्रभु की प्रेजेंस में आने से आपको रोकता है। इसीलिए परमेश्वर से बढ़कर कभी भी धन का लालच ना करें। धन तो छोड़ देगा, लेकिन प्रभु ने अगर तुम्हें छोड़ दिया तो ना धन रहेगा ना तुम खुद रहोगे। हालेलुया। जिस धन के लिए लूत ने छोड़ा, कैसे खाली हाथ जान बचा के निकला, वो भी इब्राहिम के कारण, उस धर्मी के कारण लूत बचाया गया। अगर आपकी संगति परमेश्वर के लोगों से, पवित्र लोगों के साथ है, तो आपको परमेश्वर याद कर लेगा, आपके कामों के कारण नहीं, उन पवित्र लोगों के कारण जिनसे आप जुड़े हुए हो। हालेलुया। प्रभु को पता है इसको कुछ करूंगा तो उसको दुख होगा। कई बार परमेश्वर बचा लेता है हमें। हालेलुया।
तो इसीलिए धन का अंत के दिनों में लोग तमा बढ़ती जाएगी लोगों की, जितना होगा उतना और चाहिए और चाहिए और चाहिए, प्रभु के लिए नहीं, खुद के लिए। पहले घर में एक कमाता था, सारे खाते थे क्योंकि संतुष्टि थी। अब सारे कमाते हैं तो भी घर में रौला, हाँ, टेंशन, लड़ाइयाँ, तेरा हिसाब मेरा हिसाब, समझ आ रही? संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, इसीलिए आनंद नहीं है। कुछ नहीं, मैं कल बात कर रही थी, घर में खाना बनता है, हाँ, हम टेबल पे लगा देते हैं, जिसको भूख है खा लो, सब लोग उसी खाने में से खा लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर संतुष्टि नहीं है तो आप खाएंगे ही नहीं कभी, आप हमेशा वो चीजें मांगेंगे जो जरूरत नहीं है पर आपकी अभिलाषा है। नहीं तो कितनी जरूरत होती है, घर में दाल रोटी बनती है, सब खा लेते हैं, हाँ, सबका पेट भर जाता है। ये थोड़ा नहीं है कि इसके खाने से इसका पेट नहीं भरेगा, उसके खाने से उसका, सबका पेट भरता है। समझ आ रही है आपको? कितनी जरूरत है सबकी, सेम। अभी बाहर कड़ी चावल बने हैं, हाँ, सब लोग खाएंगे, सबका पेट भरेगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा नहीं भरेगा। समझ आ रही है आपको? तो जो जरूरत है वो सबकी सेम है, लेकिन जो अभिलाषाएं हैं वो सबकी अलग है। समझ आ रही है आपको? इसीलिए अंत के दिनों पैसे का प्रेम ये एक मूर्ति पूजा है विश्वासियों के लिए, और सबसे अधिक परमेश्वर इससे नफरत करता है। हालेलुया।